अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह हेडलाइंस से। दर्जनों इंतहा पसंद आबादकारों ने मस्जिद अक्सा पर धावा बोल देते हुए फैलाई इश्तियाल अंगेजी। सऊदी अरब और यूएई ने यहूदियों के धावे की शदीद मजम्मत कर दी। इसराइल की फ़लस्तीनियों पर ताज़ा वहशियाना कार्रवाई। 4 फ़लस्तीनी नौजवान शहीद, 41 हुए जख्मी। बड़े पैमाने पर की गई फ़लस्तीनियों की गिरफ्तारी। बढ़ते इस्लामोफोबिया पर रजब तैयब एर्दोगान की वलवलांगेज तकरीर। कहा, नाकाबिले बर्दाश्त सतह पर पहुंच गई है दुनिया, आग से खेलने की जा रही है कोशिश। अजरबैजान ने नगोर्नो कराबाख पर फिर हमले का कर दिया ऐलान। खत्ते में एक मरतबा फिर शदीद कशीदगी के आसार। यूरोपीय यूनियन ने जंगबंदी की अपील कर दी। पार्लियामेंट में वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पेश। सोनिया गांधी ने इस बिल को बताया राजीव गांधी का ख्वाब। दीगर अपोजिशन लीडरों ने बिल को लेकर मोदी सरकार की ही नीयत पर खड़े किए सवाल। और दलित शख्स पर पेशाब करने का मामला भी थमा नहीं कि एक और बीजेपी लीडर ने दलित बुजुर्ग की करती पिटाई। इलेक्शन से पहले हुए इस वाकये में बीजेपी ने की फौरी कार्रवाई। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। दर्जनों इंतहा पसंद आबादकारों ने मस्जिद अक्सा पर धावा बोल देते हुए इश्तियाल अंगेजी फैला दी है। दर्जनों इंतहा पसंद यहूदी आबादकारों ने इसराइली काबिज पुलिस के सख्त पहरे में मगरबी गेट की जानिब से मस्जिद अक्सा पर धावा बोल दिया। काबिज पुलिस ने फ़लस्तीनियों के मस्जिद में दाखिले पर सख्त पाबंदियों के दरमियान मस्जिद अक्सा के अतराफ में अपनी तादाद बढ़ा दी। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में इस्लामी औक़ाफ़ के महकमे ने इत्तला दी है कि दर्जनों आबादकारों ने मस्जिद अक्सा पर रेड किया। इसके सहनों के इश्तियाल अंगेज दौरे किए और मस्जिद के सहनों में तलमुदी रसूमात अदा की। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइली पुलिस की हिफाजत में यहूदी इंतहा पसंदों के मस्जिद अक्सा पर धावे की मजम्मत की है। यूएई की वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में मुक़द्दस मकाम को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ मुहैया किया जाना चाहिए। उसने वहाँ होने वाली संगीन और इश्तियाल अंगेज़ खिलाफ वर्जियों को रोकने का मुतालबा किया है। मस्जिद अक्सा इस्लाम का तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम है और उर्दून के ज़ेर इंतज़ाम है। गैर मुस्लिमों को इस मकाम पर जाने की इजाज़त है, लेकिन उन्हें वहाँ इबादत करने की इजाज़त नहीं है। यहूदी इसे टेम्पल माउंट कहते हैं। वो इसे मुक़द्दस मकाम मानते हैं और वहाँ ज़बरदस्ती अपना हक़ मुसल्लत करना चाहते हैं। मकबूजा मगरबी किनारे के शुमारी शहर जिनैन और मशरक़ी गज़ा की पट्टी में ज़ियोनी क़ाबिज़ अफ़वाज की ताज़ा वहशियाना कार्रवाइयों में कम से कम 4 फ़लस्तीनी नौजवान शहीद और 41 ज़ख्मी हो गए।
जनैन में फ़लस्तीनी हेल्थ मिनिस्ट्री ने ऐलान किया कि शहर के खलील सुलेमान सरकारी अस्पताल और इब्न सीना स्पेशलाइज्ड अस्पताल में 3 महलूकीन की लाशें और 30 जख्मी लाए गए हैं। इनमें बाज़ जख्मियों की हालत तशवीशनाक बयान की जाती है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया कि मारे गए फ़लस्तीनियों की शिनाख्त 23 साला महमूद अली नाफे अल सादी, 24 साला महमूद खालिद अरआबी और 22 साला रफ़त उमर कमायसा के नामों से की गई है। هاي كمان قوة طلعت من الجلمن. तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि दुनिया में इस्लामोफोबिया के वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त सतह पर पहुँच गए हैं। बाज़ लोग इन ख़तरनाक रुझानात की हौसला अफजाई के लिए आग से खेल रहे हैं। सदर एर्दोगान ने इस दौरान कहा कि तुर्किया तमाम अहम फोरम्स पर इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए इक़दामात की हिमायत जारी रखेगा। तमाम दुनिया के इंसानों की भलाई और फलाह व बहबूद के लिए इंटरनेशनल क़वानीन को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। दुनिया में अमन के क़याम के लिए नई हिकमत अमली और एजेंडे की ज़रूरत है। अज़रबैजान ने नगोर्नो कराबाख पर फिर हमले का ऐलान कर दिया है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन ने फौरी मिलिट्री ऑपरेशन बंद करने की अपील की है। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक हमलों में 7 अफराद के हलाक होने जबकि 35 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात है। अज़रबैजान ने नागोर्नो कराबाख के अलग होने वाले इलाके में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस का आगाज़ किया और इस बात पर जोर दिया कि हमले में सिर्फ आर्मेनिया के फौजी ढांचे को ही निशाना बनाया जाएगा। ताहम सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले वीडियोज़ में दावा किया जा रहा है कि अज़रबैजान ने शहरी इलाकों पर भी कार्रवाई की है। अज़रबैजान की वज़ारत दिफ़ा के एक बयान में कहा गया है कि अज़रबैजान के कराबाख इलाके में अज़रबैजान की मुसल्लह अफ़वाज की तरफ से मकामी इंसदाद दहशतगर्दी की सरगर्मियाँ जारी हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब में कहा कि यूक्रेन जंग का जिम्मेदार सिर्फ रूस है। उन्होंने कहा कि चैलेंजेस से निपटने के लिए हमें एक साथ मिलकर चलना होगा, तन्हा कोई भी नहीं लड़ सकता। दहाइयों की तरक्की को आलमी तनाज़ात और कोरोना ने डुबो दिया है। अमेरिकी सदर ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा दुनिया में अमन के लिए अपना किरदार जारी रखे, अमेरिका हिमायत करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ मनसूबों और शोबों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। न्यूजीलैंड में 6 शिद्दत का ज़लज़ला आया है, ताहम किसी बड़े नुकसान की इत्तला नहीं है। ज़राए के मुताबिक न्यूजीलैंड में ज़लज़ले पर नज़र रखने वाले इदारे जियोनेट ने बताया कि बुध की सुबह 9:14 पर न्यूजीलैंड के जनूबी जजीरे के मरकज़ में जेराल्डियन के करीब 6 शिद्दत का ज़लज़ला आया है। उन्होंने बताया कि हालिया ज़लज़ले के बाद 14,000 से ज़्यादा लोगों ने हलचल महसूस करने की इत्तला दी है। वाज़ेह है कि न्यूजीलैंड में साल 2011 को 6.3 शिद्दत का ज़लज़ला आया था, जिसमें 185 अफराद हलाक हुए थे। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी ने मोदी सरकार की जानिब से लाए गए नारी शक्ति वंदन बिल या वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को कांग्रेस का बताते हुए इस बिल की हिमायत का ऐलान किया है।
उन्होंने लोकसभा में कहा कि ये बिल मेरे शौहर साबिक प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी का ख्वाब खुद मेरी जिंदगी का अहम पल है। अध्यक्ष महोदय, खुद मेरी जिंदगी का यह बहुत मार्मिक क्षण है। पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। उन्होंने लाए थे जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। बाद में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने ही उसे पारित कराया। आज उसी का नतीजा है कि देश भर के स्थानीय निकायों के जरिए हमारे पास 15 लाख चुनी हुई महिला नेता है। राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है। इस बिल के पारित होने के साथ ही वह पूरा होगा। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। वहीं कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया से बात करते हुए वुमेन्स रिजर्वेशन बिल के बारे में कहा कि बीजेपी का इस बिल के जरिए इलेक्शन में फायदा वो उठाना चाहती है। ये वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पहले ही 2010 में राज्यसभा में हमने पास किया है, लेकिन लोकसभा में वो फेल हुआ किसी कारण। इसीलिए ये कोई नया बिल और नई चीजें नहीं है। अगर वो उसको ही दोहराते तो जल्दी आज तक होता था। और दूसरी चीज, ये सभी लोगों को विश्वास में लेके एक क्लास बाय क्लास बनाना है, डिस्कशन करना है। शायद वो इतनी जल्दी वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने बोला कि नेक्स्ट सेंसस आने तक। उन्होंने ये कहा कि आगे जो सभी सेंसस के देखकर, डिलिमिटेशन देखकर हम करने वाले हैं, ये उनका कहना है। तो मेरा यही अंदाजा है कि ये लोग चुनाव के दृष्टि से ये तो बोल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लेकिन असल में ये सब जब तक डिलिमिटेशन नहीं होगा या सेंसस नहीं होगा तो आपको इससे मालूम होता है कि कितने दिन इसको और लगने वाले हैं। और ऑलरेडी जो बिल राज्यसभा में पास हुआ था तो उसके वही बिल लेकर वो कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन उनकी मंशा कुछ और है। इसीलिए मैं इसको ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन वुमेन रिजर्वेशन हमको होना है, इसके लिए हम इंसिस्ट करेंगे और हम पूरा कोऑपरेट करेंगे। लेकिन जो भी खामियां हैं, कमियां हैं, वो ठीक करना चाहिए। कांग्रेस खातून तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेते ने वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पर मोदी सरकार की मंशा को वाज़ह करते हुए कहा कि उनकी नीयत में खोट है, क्योंकि 2029 से पहले वुमेन्स रिजर्वेशन बिल मुमकिन नहीं है। कुछ चीजें दलगत राजनीति से ऊपर होती हैं और महिलाओं का सशक्तिकरण और भागीदारी मुझे लगा था उसमें से एक है। मैं आज इस देश की एक महिला होने के नाते बोलना चाहती हूं, एक वो महिला जो नौकरी करती थी और फिर लगा कि सार्वजनिक जीवन में बदलाव का सबसे सशक्त माध्यम है राजनीति से जुड़ जाना। ऐसा इस देश की बहुत सारी महिलाओं को लगता है। एक आधी आबादी है जिसको यह लगता है कि उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। तो जब मोदी सरकार ने विमेंस रिजर्वेशन बिल की, महिला आरक्षण की बात की, तो हम प्रफुल्लित हो उठे। हमें लगा चलो जो काम हमने शुरू किया था, जिसकी ओरिजिनल शिल्पकार यूपीए की सरकार श्रीमती सोनिया गांधी थी, हमने राज्यसभा में बिल पारित कराया था, अब वो क्रियान्वित होगा। लेकिन अब पता चला कि मोदी जी की नीति और नियत दोनों में खोट है। आज भी महिला आरक्षण पर किंतु परंतु अपितु से पूरा बिल भरा पड़ा है। आज भी यह जुमला इसलिए दिया गया क्योंकि अपनी आगामी हार साफ दिख रही है और मोदी जी के स्कोर कार्ड पर नील बटा सन्नाटा है।
तो महिलाओं को एक जुमला दे दिया गया महिला आरक्षण का। लेकिन असलियत इस बिल में साफ हो गई, क्योंकि यह बिल साफ तौर से कहता है कि महिला आरक्षण तभी होगा जब पहले जनगणना होगी, फिर डिलिमिटेशन होगा और उसके बाद महिला आरक्षण क्रियान्वित होगा। मतलब 2029 से पहले महिला आरक्षण संभव ही नहीं है। जिन लोगों को लग रहा था कि 2024 में 10 साल सत्ता चलाने के बाद मोदी जी एक काम तो अच्छा कर जाएंगे, उनको भी ठग लिया मोदी जी ने। आज इस देश की महिलाएं अपने आप को ठगा महसूस कर रही हैं, क्योंकि डिलिमिटेशन, जनगणना होते होते 2029 तक ही यह संभव हो पाएगा। यह जो बिल था, हमारा लाया हुआ बिल, राज्यसभा में 9 मार्च 2010 को पारित हुआ था। अगर आपकी नीति और नियत साफ होती तो आप उसी बिल को लोकसभा में लाते, बिना कंडीशन के उसको पास कराते और महिला आरक्षण एक रियलिटी बनता। वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पर समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर संगीन इल्जाम लगाए हैं। एसपी लीडर ने कहा कि बीजेपी ने इस मुद्दे पर बड़ा झूठ बोला। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा कि नए पार्लियामेंट के पहले दिन ही बीजेपी हुकूमत ने बड़े झूठ से अपनी इनिंग शुरू कर दी है। अखिलेश यादव ने लिखा कि जब सेंसस यानी मर्दमशुमारी और हदबंदी के बगैर वुमेन्स रिजर्वेशन बिल लागू हो ही नहीं सकता, जिसमें कई साल लग जाएंगे, तो बीजेपी हुकूमत को इस अफरा तफरी में खवातीन से झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी। बीजेपी हुकूमत न मर्दमशुमारी के हक में है और न ज़ात पर मुबनी सेंसस के। उनके बगैर तो खवातीन रिजर्वेशन मुमकिन ही नहीं। आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने मोदी सरकार के वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को खवातीन को बेवकूफ़ बनाओ बिल करार दिया। इसके पीछे उन्होंने वजह बताते हुए कहा कि मोदी सरकार इसे कब लागू करेगी यही वाज़ेह नहीं है। बिल है, इस बात को हम लोग कह रहे हैं, और इसलिए अगर जरा सी भी महिलाओं का हित करने और आरक्षण करने में रुचि है नरेंद्र मोदी सरकार की और उनकी मंशा और नीयत साफ है, तो थोड़ा सा संशोधन करें, ये टाइम लिमिट हटाए, 24 से लागू करें। वर्तमान स्वरूप में आप लोग समर्थन करेंगे क्या इसका? अभी इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है, उसमें इस पे विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। और जहां तक आम आदमी पार्टी का पक्ष है, कल ही हम लोगों ने जैसे ये बिल देखा, ये तो 20 साल में लागू नहीं होगा, तो ऐसा बिल ला के फायदा क्या है जो 20 साल 25 साल फिर लटका रहे? महिलाओं को आरक्षण कहाँ मिलेगा? जब आपने इसमें ऐसी कंडीशन लगा दी, लिमिटेशन, डिलिमिटेशन, सेंसस, ये वो, कोर्ट में फिर स्टे, फिर तो चलता रहेगा, कहानी चलती रहेगी, रुकने वाली है नहीं। लेकिन गृह मंत्री सवाल उठा रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है, जो सहयोगी पार्टी है, उन्होंने इसे रोका, टेबल नहीं होने दिया बीते 10 साल तक। अरे कांग्रेस पार्टी ने, जो यूपीए की सरकार ने जो बिल लाया था, उसमें ये प्रावधान क्या था? क्या, मैं तो छोटी सी बात पूछ रहा हूँ। इसका मतलब आपके मन में एक चालबाजी है, एक चुनावी चाल आप खेल रहे हैं, तो ये चाल हम लोग नहीं चलने देंगे। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये महिला बेवकूफ़ बनाओ बिल है। जब पिछले बिल में ये प्रावधान नहीं था, डिलिमिटेशन, सेंसस, फिर कोर्ट से स्टे, फिर यहाँ वहाँ, क्यों लटका रहे भाई? 20 साल 25 साल फिर लटका रहेगा। सरकार जो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी दी गई है आप लोगों को, उसमें क्या कोई बदलाव भी है प्रस्तावना में? मैं तो भाई सस्पेंडेड हूँ, जो लोग बहाल हैं उनसे पूछे, मुझे तो मिली नहीं कॉपी। सर, सीए के रूल्स नोटिफाई करने की बात हो रही है, क्या कहेंगे? मैं इसके बारे में जब तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आती, कोई प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं है। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मुझे अभी सरकार ने सस्पेंड कर रखा है, तो इसलिए मुझे कोई संविधान की कॉपी मिली नहीं, ना मुझे सदन के अंदर जाने का मौका मिला, तो मैं बता नहीं सकता उसके अंदर क्या लिखा है। मध्य प्रदेश में जल्द ही इलेक्शन होने हैं। ऐसे में बीजेपी का दलित मुखालिफ चेहरा फिर सामने आया है। एक दलित शख्स पर बीजेपी लीडर की जानिब से पेशाब करने का मामला अभी थमा ही नहीं कि मध्य प्रदेश के अनूपपुर में ही बीजेपी यूथ लीडर की जानिब से एक दलित बुजुर्ग की चप्पलों से पिटाई की खबर ने हंगामा खड़ा कर दिया है। इस वाक़े का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने SC ST समेत कई दफात के तहत FIR दर्ज की है। वहीं इलेक्शन के पेश नज़र बीजेपी ने फौरी कार्रवाई करते हुए मारपीट करने वाले बीजेपी लीडर जय गणेश दीक्षित को सभी ओहदों से हटाया है। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। दर्जनों इंतहा पसंद आबादकारों ने मस्जिद अक्सा पर धावा बोल देते हुए फैलाई इश्तियाल अंगेजी। सऊदी अरब और UAE ने यहूदियों के धावे की शदीद मजम्मत कर दी।
इसराइल की फ़लस्तीनियों पर ताज़ा वहशियाना कार्रवाई, 4 फ़लस्तीनी नौजवान शहीद, 41 हुए जख्मी, बड़े पैमाने पर की गई फ़लस्तीनियों की गिरफ्तारी। बढ़ते इस्लामोफोबिया पर रजब तैयब एर्दोगान की वलवलांगेज तकरीर, कहा नाकाबिले बर्दाश्त सतह पर पहुंच गई है दुनिया, आग से खेलने की जा रही है कोशिश। अजरबैजान ने नगोर्नो कराबाख पर फिर हमले का कर दिया ऐलान, खत्ते में एक मरतबा फिर शदीद कशीदगी के आसार, यूरोपीय यूनियन ने जंगबंदी की अपील कर दी। पार्लियामेंट में वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पेश, सोनिया गांधी ने इस बिल को बताया राजीव गांधी का ख्वाब। दीगर अपोजिशन लीडरों ने बिल को लेकर मोदी सरकार की ही नीयत पर खड़े किए सवाल। और दलित शख्स पर पेशाब करने का मामला भी थमा नहीं कि एक और बीजेपी लीडर ने दलित बुजुर्ग की करती पिटाई। इलेक्शन से पहले हुए इस वाकये में बीजेपी ने की फौरी कार्रवाई। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।